आज बहुत बड़ा दिन है सनातन धर्म के लिए, सनातन परंपराओं को मानने वालों के लिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि आज सनातन धर्म का संस्कार हुआ, हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना हुई। प्रधानमंत्री मोदी इसे भारतीय संकल्प की जीत का दिन बताते हैं। आतंक के दम पर सनातन धर्म को दबाने वाले हार गए और हिंदुस्तान के लोगों की तप और तपस्या जीत गई। आज काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की चर्चा पूरी दुनिया में है। ये नाम वर्ल्ड वाइड ट्रेंड कर रहा है। आज काशी कितनी बदली, कुछ बातें तस्वीरें बताती हैं, कुछ बातें प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में बताई और कुछ बातें काशी में मौजूद हमारे रिपोर्टर्स ने देखी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव। नमः पार्वती पते, माता अन्नपूर्णा की, गंगा मैया की। काश्याम ही काश के काशी सर्व प्रकाशिका, सा काशी विदिता येन तेन प्राप्ता ही काशिका। अर्थात काशी आत्मज्ञान से प्रकाशित होती है, इसलिए काशी पूरे विश्व को प्रकाश देने वाली है। जिसने भी इस गूढ़ ज्ञान को समझ लिया उसने काशी को प्राप्त कर लिया। आदि गुरु शंकराचार्य ने काशी की व्याख्या करते हुए जो लिखा वो सदियों बाद साकार हुआ। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम, गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम, नारायण प्रिय मनंग मदापहारम, वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। पुराणों में कहा गया है कि काशी बाबा विश्वनाथ के त्रिशूल पर टिकी है, इसलिए चाहे प्रलय आ जाए काशी पर कोई संकट नहीं आता। प्रधानमंत्री ने ऐसी शाश्वत और अविनाशी काशी को क्या दिया? नरेंद्र मोदी ने काशी के लिए क्या किया? काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को अगर सिर्फ 800 करोड़ रुपए की परियोजना के रूप में देखेंगे तो इसे कभी समझ नहीं पाएंगे। काशी और मोदी के रिश्ते को समझना है तो आज की तस्वीरों के पीछे छिपे अर्थ को पकड़ना होगा। इसे बड़े कैनवस पर देखना होगा। महादेव करते हैं, सब कुछ महादेव का बाबा के। उत्तर वाहिनी गंगा के ललिता घाट से गंगा जल लेकर बाबा विश्वनाथ का अभिषेक करने के बाद प्रधानमंत्री ने पुजारी से जो कहा वही बातें उन्होंने मंच से कही। मोदी तो निमित्त है, जो किया वो भोलेनाथ ने किया। काशी तो काशी है, काशी तो अविनाशी है। काशी में एक ही सरकार है। जिनके हाथों में डमरू है उनकी सरकार है। जहां गंगा अपनी धारा बदलकर बहती हो, उस काशी को भला कौन रोक सकता है? काशी में महादेव की इच्छा के बिना न कोई आता है और न यहां उनकी इच्छा के बिना कुछ होता है। यहां जो कुछ होता है महादेव की इच्छा से होता है। ये जो कुछ भी हुआ है महादेव ने ही किया है।
नरेंद्र मोदी जो करते हैं वो डंके की चोट पर करते हैं, वो डिफेंसिव नहीं होते। बात आस्था और धर्म की हो तो मोदी फ्रंट फुट पर खेलते हैं। विश्वनाथ धाम का ये पूरा नया परिसर एक भव्य भवन भर नहीं है, ये प्रतीक है हमारे भारत की सनातन संस्कृति का। ये प्रतीक है हमारी आध्यात्मिक आत्मा का। ये प्रतीक है भारत की प्राचीनता का, परंपराओं का, भारत की ऊर्जा का, गतिशीलता का। आप यहां जब आएंगे तो केवल आस्था के ही दर्शन होंगे ऐसा नहीं है, आपको यहां अपने अतीत के गौरव का एहसास भी होगा। कैसे प्राचीनता और नवीनता एक साथ सजीव हो रही है, कैसे पुरातन की प्रेरणाएं भविष्य को दिशा दे रही हैं, इसके साक्षात दर्शन विश्वनाथ धाम परिसर में हम कर रहे हैं। जरा याद कीजिए, दिसंबर की ठंड में किसी प्रधानमंत्री को गंगा में इस तरह डुबकी लगाते आपने आखिरी बार कब देखा था? यह भी याद कीजिए कि मोदी 71 साल के हैं, वो 72 साल के होने वाले हैं। अतीत को याद करेंगे तो प्रयागराज महाकुंभ में गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर स्नान करते मोदी ही याद आएंगे। सोशल मीडिया पर अक्सर ये तस्वीर वायरल होती है। इस तस्वीर को भी कुंभ का बताया जाता है, लेकिन ये 1938 की तस्वीर है, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी मां की अस्थियों को प्रवाहित करते समय गंगा स्नान किया था। हालांकि तब वो प्रधानमंत्री नहीं थे। आजाद हिंदुस्तान के 75 साल के इतिहास में मोदी के अलावा एक भी ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ जिन्होंने अपनी आस्था को इस तरह प्रकट किया हो। मोदी इस मामले में पहले प्रधानमंत्री हैं। काशी वासियों के शब्द में कहें तो मोदी अलबेले हैं। आज भगवान शिव का प्रिय दिन सोमवार है। आज विक्रम संवत 2078 मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष 10वीं तिथि एक नया इतिहास रच रही है। और हमारा सौभाग्य है कि हम इस तिथि के साक्षी बन रहे हैं। आज विश्वनाथ धाम अकल्पनीय अनंत ऊर्जा से भरा हुआ है। उसका वैभव विस्तार ले रहा है। इसकी विशेषता आसमान छू रही है। यहां आसपास जो अनेक प्राचीन मंदिर लुप्त हो गए थे, उन्हें भी पुनः स्थापित किया जा चुका है। बहुत से लोग कहते हैं कि मोदी कैमरे के लिए सब कुछ करते हैं। कैमरे के लिए आदमी पूजा तो कर सकता है, लेकिन भक्ति का भाव कहां से लाएगा? ललिता घाट से अपने हाथों में गंगा जल लाकर महादेव का अभिषेक करने वाले मोदी भोले की भक्ति में किस लेवल तक डूबे थे, ये तो वही बता सकता है जो काशी विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह में मौजूद रहा हो। आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के अंदर एक संतुष्टि का भाव था, एक शांति का भाव था, एक आनंद का भाव था। जैसे ही वो परिसर में प्रवेश किए हैं, गंगा जल तांबे के कलश में लेकर के उसके ऊपर चांदी का छत्र रखा हुआ था। मैंने सोचा ये कुछ ढकने के लिए लेकर के आए हैं, लेकिन वो जैसे ही प्रवेश किए हैं, उनका पहनावा, उनका एक हाव भाव एक बता रहा था जैसे कि इनके अंदर एक आनंद की लहरें जो हैं हिलोरें ले रही हैं। आने के बाद भगवान को नतमस्तक हुए हैं और बैठ करके भगवान का सविधि पंचामृत से अभिषेक, भांग, केसर, गुलाब जल इत्यादि और पवित्र नदियों के विभिन्न पवित्र नदियों का जल जो मंगाया गया था उससे, और स्वयं जो गंगा जल लेकर के हाथ में आए थे उससे भगवान का अभिषेक किया। चंदन, विभूति, पुष्पमालाएं, दुर्वा, बिल्वपत्र
भोग राग सब भगवान को समर्पित किया है और चांदी का छत्र जो स्वयं वो लेकर के आए थे उसको भगवान को श्रृंगार के उपरांत चढ़ाया है। बाहर निकलने के बाद उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया है और फिर जो आरती का मुकुट होता है, जो हम लोग भगवान की आरती में पुष्प का मुकुट बनाते हैं, वो मुकुट दूर्वा के सहित मैंने उनके लिए रखा था, उनको बाद में प्रदान किया। तो उन्होंने बाबा के शिखर के पास आकर के उसको ग्रहण करके माथे में लगा करके और उसके प्रति वो बहुत ही श्रद्धा का भाव उन्होंने प्रदर्शित किया। प्रधानमंत्री आएंगे, प्रधानमंत्री जाएंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने इतनी बड़ी लाइन खींच दी है कि अब आगे जो भी प्रधानमंत्री होगा उसके लिए इससे आगे जाना आसान नहीं होगा। गंगा में डुबकी लगाने से अब कोई प्रधानमंत्री हिचकेगा नहीं। अपनी आस्था को प्रदर्शित करने में अब कोई प्रधानमंत्री डरेगा नहीं। हालांकि तब भी यही कहा जाएगा कि इसे मोदी ने शुरू किया था। आज तो इस चिर चैतन्य काशी की चेतना में एक अलग ही स्पंदन है। आज आदि काशी की अलौकिकता में एक अलग ही आभा है। आज शाश्वत बनारस के संकल्पों में एक अलग ही सामर्थ्य दिख रहा है। हमने शास्त्रों में सुना है, जब भी कोई पुण्य अवसर होता है तो सारे तीर्थ, सारी देवीय शक्तियां बनारस में बाबा के पास उपस्थित हो जाती है। कुछ वैसा ही अनुभव आज मुझे बाबा के दरबार में आकर हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि हमारा पूरा चेतन ब्रह्मांड इससे जुड़ा हुआ है। बाबा विश्वनाथ की पूजा करते समय मोदी क्या सोच रहे थे, इसे उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर किया। यद्यत्य कर्मे करोमि तद दखलम शंभो तवरा धनम, अर्थात राष्ट्र सेवा में जो भी कर्म कर रहा हूं वो सब महादेव आपकी ही आराधना है, आपका ही आशीर्वाद है। पहले यहां जो मंदिर क्षेत्र केवल 3000 वर्ग फीट में था, वो अब करीब करीब 5 लाख वर्ग फीट का हो गया। अब मंदिर और मंदिर परिसर में 50, 60, 70 हजार श्रद्धालु आ सकते हैं। यानी पहले मां गंगा का दर्शन स्नान और वहां से सीधे विश्वनाथ धाम, यही तो है। हर हर महादेव। ये तो सभी मानते हैं कि गलियों, अतिक्रमण करके बनाए गए मकानों और दुकानों के मकड़जाल से मुक्त करके 3000 स्क्वायर फुट के काशी विश्वनाथ मंदिर को 5 लाख स्क्वायर फुट के विशाल प्रांगण में बदल देने का चमत्कार मोदी के अलावा कोई और नहीं कर सकता था। जो प्रोजेक्ट 2019 में शुरू हुआ उसे मोदी ने 2021 में पूरा कर दिया, लेकिन मोदी ने इसका श्रेय खुद नहीं लिया। प्रधानमंत्री ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाने वाले कारीगरों पर फूल बरसाए। श्रमजीवियों के साथ प्रधानमंत्री की ऐसी तस्वीर आप याद करेंगे तो भी किसी प्रधानमंत्री का चेहरा याद नहीं आएगा। प्रयागराज में मोदी ने सफाई कर्मचारियों के पैर धोए थे। काशी में मोदी ने कंस्ट्रक्शन मजदूरों पर फूल बरसाए। 2 साल के अंतराल में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को नामुमकिन से मुमकिन बना देने वाले कारीगरों के साथ प्रधानमंत्री ने लंच किया। जिनके साथ लंच के लिए बड़े बड़े लोग ललचाते हैं, वो मौका काशी के इन श्रमिकों को सहज ही मिल गया। जब भी बाबा को अपनी शक्ति अनुभव करानी होती है, वो काशी वासियों का माध्यम ही बना देते हैं। फिर काशी करती है और दुनिया देखती है। इदम शिवाय इदम नमः, इदम शिवाय इदम नमः। भाई और बहनों, मैं आज अपने हर उस श्रमिक भाई बहनों का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिसका पसीना इस भव्य
परिसर के निर्माण में बहा है। कोरोना के इस विपरीत काल में भी उन्होंने यहां पर काम रुकने नहीं दिया। मुझे अभी अपने इस श्रमिक साथियों से मिलने का अवसर मिला, उनके आशीर्वाद लेने का सौभाग्य मिला। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नव्य काशी का शिल्पी बताया है। किसी भी शिल्पी के लिए दिव्य काशी को भव्य काशी बनाना आसान नहीं था। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाने के लिए 300 संपत्तियां खरीदी गईं। बिना किसी मुकदमे के सरकार ने सारा लेन देन पूरा किया। अतिक्रमण हटाने के दौरान 40 पौराणिक मंदिरों का पता लगा। पौराणिक मंदिर और मूर्तियां काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में पुनर्स्थापित की गईं। ये नरेंद्र मोदी ही हैं जिन्होंने इस बात का ख्याल रखा कि कोई दिव्यांग भक्त भी गंगा घाट से बाबा विश्वनाथ मंदिर तक बिना किसी बाधा के पहुंच सके। हर भारतवासी की भुजाओं में वो बल है, हर भारतवासी की भुजाओं में वो बल है जो अकल्पनीय को साकार कर देता है। हम तप जानते हैं, हम तपस्या जानते हैं, देश के लिए दिन रात खपना जानते हैं। चुनौती कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, हम भारतीय मिलकर उसे परास्त कर सकते हैं। विनाश करने वालों की शक्ति कभी भारत की शक्ति और भारत की भक्ति से बड़ी नहीं हो सकती। मुझे खुशी है कि सदियों की गुलामी ने हम पर जो प्रभाव डाला था, जिस हीन भावना से भारत को भर दिया गया था, अब आज का भारत उससे बाहर निकल रहा है। 7 साल पहले मोदी का बनारस से चुनाव लड़ना और प्रधानमंत्री बनना, बहुत से लोगों को इसमें बस राजनीति दिखती थी। वोटों का हिसाब किताब नजर आता था। कोई हिंदू वोटों का समीकरण बताता था, कोई पूर्वांचल में कितनी सीटों पर असर पड़ेगा ये बताता था। लेकिन मोदी बनारस को इतना बदल देंगे, ये बहुत ही कम लोगों ने सोचा था। काशी और मोदी की क्षमता पर जिनको संदेह था, वो भी आज सुन लें। प्रधानमंत्री ने उनके लिए एक स्पेशल मैसेज दिया है। आज हिसाब किताब का समय नहीं है, लेकिन मुझे याद है तब कुछ ऐसे लोग भी थे जो बनारस के लोगों पर संदेह करते थे। कैसे होगा, होगा ही नहीं, यहां तो ऐसे ही चलता है, ये मोदी जी जैसे बहुत आके गए। मुझे आश्चर्य होता था कि बनारस के लिए ऐसी ही धारणाएं बना ली गई थी, ऐसे तर्क दिए जाने लगे थे। ये जड़ता बनारस की नहीं थी, हो भी नहीं सकती थी। थोड़ी बहुत राजनीति थी, थोड़ा बहुत कुछ लोगों का निजी स्वार्थ, इसलिए बनारस पर आरोप लगाए जा रहे थे। मुझे मां गंगा ने बुलाया है। 2014 में नरेंद्र मोदी ने यह बयान दिया तो मोदी के विरोधी उनको गंगा में डुबकी लगाने और गंगा जल का आचमन करने का चैलेंज देते थे। आज मोदी ने काशी की उत्तर वाहिनी गंगा में डुबकी भी लगाई, गंगा जल का आचमन भी किया और सूर्य को गंगा जल से अर्घ भी दिया। मोदी जब तपस्या की बात करते हैं तो काशी के लिए उन्होंने सच में तपस्या की। 2014 से लेकर आज तक कोई ऐसा महीना नहीं बीता जब नरेंद्र मोदी ने काशी की सुध न ली हो। काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण भारत को एक निर्णायक दिशा देगा, एक उज्जवल भविष्य की तरफ ले जाएगा। ये परिसर साक्षी है हमारे सामर्थ्य का, हमारे कर्तव्य का। अगर सोच लिया जाए, ठान लिया जाए, तो असंभव कुछ भी नहीं है। इतना बड़ा काम होने के बाद भी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में कहीं भी मोदी का नाम या चेहरा नहीं दिखेगा। प्रधानमंत्री ने वहां रानी अहिल्याबाई होलकर, भारत माता और आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमाएं लगवाई हैं।
विश्वनाथ मंदिर के दर्शन के लिए आने वाले भक्त बाबा के मंदिर तक पहुंचने से पहले इन्हीं 3 प्रतिमाओं के दर्शन करेंगे। मोदी ने ये 3 प्रतिमाएं क्यों लगवाई हैं, ये भी जान लेते हैं। रानी अहिल्याबाई होलकर ने 1780 ईस्वी में विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। आदि गुरु शंकराचार्य सनातन धर्म के सबसे बड़े आचार्य हैं, जिन्होंने 4 मठ स्थापित किए और वेद वेदांगों की व्याख्या की। भारत माता तो पूरे देश की माता है। काशी में भारत माता मंदिर भी है। मोदी ने विश्वनाथ मंदिर परिसर में भारत माता को स्थापित किया है। मेरी काशी आगे बढ़ रही है, अपने गौरव को फिर से नई भव्यता दे रही है। साथियों, काशी के बारे में मैं जितना बोलता हूं उतना डूबता जाता हूं, उतना ही भावुक हो जाता हूं। काशी शब्दों का विषय नहीं है, काशी संवेदनाओं की सृष्टि है। काशी वो है जहां जागृति ही जीवन है। काशी वो है जहां मृत्यु भी मंगल है। काशी वो है जहां सत्य ही संस्कार है। काशी वो है जहां प्रेम ही परंपरा है। काशी की हर तस्वीर अपने आप में एक कहानी है। काशी की महिमा का ना आदि है ना अंत। काशी नवीन भी है, प्राचीन भी है। इसकी कहानी कहां से शुरू करें और कहां से खत्म करें, यह दुविधा हमेशा बनी रहती है। काशी स्वयं ऐसी किसी दुविधा से परे है। भोले की ये नगरी जीवन का आनंद भी लेना जानती है और मृत्यु का उत्सव भी मनाती है। आज काशी अपने अतीत का गौरवगान करते हुए भविष्य की ओर देख रही है। जो अपने अपने स्थान से इस महायज्ञ के साक्षी बनत होन, हम आप सब काशीवासी लोगन के प्रणाम करत है, जिनके सहयोग से इस शुभ घड़ी आयल है। हृदय गदगद है, मन आह्लादित है। आप सब लोगन के बहुत बहुत बधाई है। सनातन धर्म के इतिहास में आज के इस दिन का चैप्टर हमेशा हमेशा के लिए शामिल हो गया है। ये गर्व के क्षण हैं, सदियां बीत जाएंगी, लेकिन इनकी स्मृति कभी धुंधली नहीं होगी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने एक बार फिर पुलवामा जैसा हमले की कोशिश की है। आतंकियों ने जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों से भरी बस पर अंधाधुंध गोलियां चलाई। अचानक हुए हमले में 2 जवान शहीद हो गए, जबकि 12 जवान घायल हैं, जिसमें से एक की हालत गंभीर है। इंडिया टीवी से बातचीत में डीजीपी दिलबाग सिंह ने बताया कि आतंकी 2 बाइक पर सवार थे। वो गलियों की तरफ से अलग अलग दिशा से वो आ गए। बस एक संकरे रास्ते से गुजर रही थी, जिसकी वजह से बस की रफ्तार भी कम थी और इस दौरान आतंकियों ने बस पर 2 तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। आतंकियों की तलाश की जा रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।